हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि वर्ग 2 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं दोस्तों, और आपको दस्तावेज किस क्रम में लगाने हैं उस पर ये वीडियो है दोस्तों। ये क्रम दिया गया है और आपको इसके साथ साथ एक फॉर्म भी फिल करके ले जाना है। उसकी अपडेट मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं दोस्तों। हम क्रम जानते हैं कि आखिर आपको किस क्रम में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले मूल दस्तावेज, और हर एक मूल दस्तावेज की 3 फोटोकॉपी ले जानी है। फोटोकॉपी होगी उसे भी आपने सिग्नेचर करना है, स्वयं हस्ताक्षर करना है हर एक फोटोकॉपी पर दोस्तों, स्वयं प्रमाणित करना है। और इस क्रम में हर एक फोटोकॉपी लगानी है दोस्तों, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, उसकी 3 फोटोकॉपी ले जाना है, और तीनों का क्रम भी यही रहने वाला है। क्रम देखें दोस्तों। पात्रता परीक्षा अंक सूची जो ईएसबी ने जारी की है, पहले वो लगाएंगे। फिर चयन परीक्षा की अंक सूची लगेगी जो कि आपकी अभी रिजल्ट जारी हुआ है वो। फिर जन्म तिथि प्रमाण हेतु आपने 10वीं या 12वीं जिसमें आपने डेट ऑफ बर्थ सही है वो लगानी है। इसके बाद आपको 12वीं की लगानी है दोस्तों। यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था की स्नातक उपताधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर और सभी वर्षों की लगानी है। यदि मान लो कि आपने एक साल में एग्जाम दिया है तो सभी वर्षों की लगेगी, और सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई थी जहां पर, तो उनकी सभी सेमेस्टर की लगेगी। यदि आपने स्नातकोत्तर किया है तो सभी सेमेस्टर की स्नातकोत्तर, या फिर आपने वर्ष यानी एक साल में एग्जाम होती थी तो वर्षों की आपको लगानी है दोस्तों। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस लागू है तो संबंधित प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र लागू होने की दशा में आपको लगाना है दोस्तों। तो ये आपका 7वां जो है डॉक्यूमेंट्स। 8वां डॉक्यूमेंट हो गया मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। यदि आप अदर राज्य से हैं तो आपको नहीं लगाना है, लेकिन आप यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो ये 8वें नंबर का प्रमाण पत्र। 9वें नंबर पर अतिथि शिक्षक अनुभव संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फिर इसके बाद 10वें नंबर पर दिव्यांग श्रेणी में आप आते हैं, भूतपूर्व सैनिक में आप आते हैं तो उसका डिजिटल नवीनतम प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, बीएलएड किया है, जो भी कुछ किया है ना वो यहाँ पर अंक सूची लगेगी 11वें नंबर पे। आयु संबंधी यदि आपको छूट चाहिए तो फिर उसका प्रमाण पत्र लगेगा। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन आपके 13वें नंबर पर डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा। 14वें नंबर पर आपका उपनाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र, खासकर महिलाओं की जिनकी शादी हो चुकी है और उनका सरनेम चेंज हुआ है तो यहाँ पर शपथ पत्र जरूर बनवा लें, वो यहाँ पर लगेगा। 15वें नंबर पर एनसीसी या सी प्रमाण पत्र है लागू की दशा में, वो आपको लगाना पड़ेगा। आप शासकीय सेवक हैं तो विभाग से एनओसी लेकर 16वें नंबर पर ये आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और 17वें नंबर पर वो सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो कि आपने लगाए हुए हैं तो वो अन्य डॉक्यूमेंट्स में आएंगे दोस्तों, उसे 17वें नंबर पर रखना है। तो ये क्रम रहेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और इसी क्रम में आपको मूल प्रमाण पत्र लगाने हैं, और साथ में जो आप इनकी फोटोकॉपी करवाएंगे वो भी इसी क्रम में लगेंगी दोस्तों। इससे जुड़ी और कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। आप सभी को गुड लक है क्योंकि आपका संघर्ष कामयाब हुआ है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि आपने वो सपना सच कर दिखाया जो कि नामुमकिन था। कम पोस्टों पर भी आपने एक ज्वाइनिंग लेकर दिखाई है, तो आपकी इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और हमेशा मेरे लिए आप प्रेरणा स्रोत रहेंगे दोस्तों। इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।